इजिप्ट बहुत सारे फैक्ट्स अपने अंदर होल्ड करता है जो आज तक किसी को ढंग से पता लग नहीं पाए। फेराओस अपने ओल्ड किंगडम पीरियड में रहा करते थे, जो बात एकदम 4500 साल पुरानी है। To Egypt now, where officials have revealed the discovery of a long corridor inside the last of the 7 wonders of the ancient world still standing. पर मौत के बाद के जीवन को दर्शाया जाता है। मतलब पिरामिड अपने आप में एक अलग दुनिया है जहां प्राचीन इजिप्ट के राजाओं और उनके राज आज भी दफन है। आप जैसा कि जानते ही होंगे, पिरामिड अलग तरीके से और बड़े ही इनोवेटिव स्टाइल से मॉडर्न वर्ल्ड को टारगेट करते हुए बनाए गए। ऐसे ही इजिप्ट बहुत सारे फैक्ट्स अपने अंदर होल्ड करता है जो आज तक किसी को ढंग से पता लग नहीं पाए। जितने भी फैक्ट्स अभी तक साइंटिस्ट ने खोजे हैं वो काफी अनोखे पाए गए, जिस हिसाब से पिरामिड को 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी इंक्लूड किया गया है। हम जान लेते हैं नॉन फैक्ट्स जो आपको बेसिक्स के बारे में रिकैप करवा दें। इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं वो एज अ टॉम्स बिल्ड किए गए हैं, जिसमें फेराओस अपने ओल्ड किंगडम पीरियड में रहा करते थे, जो बात एकदम 4500 साल पुरानी है। ये बहुत ही ज्यादा ग्रैंड स्ट्रक्चर्स हैं जो लाइमस्टोन और ग्रेनाइट से बने हुए हैं। एक रिमार्केबल इंजीनियरिंग शोकेस करता है, जिससे हमें पता चलता है उस टाइम के जमाने में भी रोमन्स के पास या फिर कह लीजिए फेराओस के लेबरर्स के पास काफी ज्यादा ब्रेन हुआ करता था, जिसे वो एज अ IQ बहुत ही अच्छी तरह यूज करते थे। पिरामिड इन लेबरर्स द्वारा बनाए गए थे। ये एक पॉपुलर बिलीफ है कि पिरामिड स्लेव्स द्वारा नहीं कंस्ट्रक्ट किए थे, बट एक स्किल्ड लेबरर्स के द्वारा वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कंस्ट्रक्ट किए गए थे। हिस्ट्री के एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि ये जो वर्कर्स हैं मेडिकल अटेंशन रिसीव करते थे एज अ पे के रूप में, जिस लेबरर्स अपने प्रॉपर मेडिकेशंस को देखते थे। पिरामिड्स को अलाइनमेंट के साथ बनाया गया है। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट है पिरामिड्स के बारे में कि उन पोजीशन रैंडम नहीं है, वो अलाइन की गई है एस्ट्रोनॉमिकल प्रिसीजन की वजह से, जिसमें आकारों को लेकर के एक अनुमान लगाते हैं कि मुझे इतनी दूरी पे ये टॉम बिल्ड करना है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा एक एग्जाम्पल हो सकता है जो बिल्कुल परफेक्टली अलाइन करता है एग्जाम्पल के साथ, जिसमें नॉर्थ पोल बहुत ही एक्सेप्शनल एस्ट्रोनॉमी से पोजेस्ड है, जो केवल एशियन इजिप्टियंस में दिखाई देती है। इससे पता लगता है कि वो एस्ट्रोनॉमिकली भी बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड थे। उन्हें पता था कब स्टार्स कहाँ लाई कर रहे हैं। एडवांस इंजीनियरिंग टेक्निक, इजिप्टियंस मास्टर थे इंजीनियरिंग की बात में, और जब बात आती है पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स की, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड थी। जब अनुमान लगाया गया कटिंग कौन से स्टोन्स की कहाँ करनी है और बड़े बड़े पत्थर थे उनको कहाँ पे कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, ये बहुत ही बढ़िया एबिलिटी है जो आपको मोन्यूमेंटल तरीके से सिमेट्रिकल अलाइन करती है। ये बहुत ही और इंस्पायरिंग बात है उन इंजीनियर्स के लिए जो आज अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। पिरामिड के टेक्स्ट ये एक एंशिएंट राइटिंग है जो कंसिस्ट करती है रिलीजियस और फनररी स्पेल्स या फिर ऐसे रिचुअल्स जो उस टाइम पे यूज किए जाते थे। ऐसा एम किया जाता है कि ये फेराओस को गाइड करने में हेल्प करते थे आफ्टर लाइफ, यानी मरने के बाद। ये टेक्स्ट प्रोवाइड किए गए या फिर इन टेक्स्टों को वैल्यूएबल इंसाइट्स मिली रिलीजियस बिलीफ्स के लिए, जो एंशिएंट इजिप्टियंस के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थी। और एंशिएंट इजिप्टियंस ने भी इनको बहुत सोच समझ कर के लिए अपने आफ्टर लाइफ को ध्यान रखते हुए बनाया हुआ है। कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स, पिरामिड सॉलिड्स अपीयर होते थे आउटसाइड की वजह से, इतना ही इंट्रिकेट इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है पिरामिड्स के अंदर। वो ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और बढ़िया बनाता है पिरामिड्स के बारे में। जैसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, वो एक इंस्टेंस के लिए बहुत ही फीचर किया जाता है अलग अलग चैम्बर्स में, ऐसे पैसेजेस में और वेंटिलेशन शाफ्ट्स में प्रोवाइड करते हैं अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे न्यूमरस चैम्बर्स इंक्लूड करते हैं अलग अलग रूम्स जो उस टाइम पे बनाए गए थे और उन्हें एज अ चैम्बर्स बताया गया। अगला है पैसेजेस। उस टाइम के लोग अलग अलग पैसेज अलग अलग जगह से निकलने के लिए यूज किया करते थे। उस टाइम पैसेज को बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता था जब बात आती थी एस्केप की। वेंटिलेशन शाफ्ट्स के बारे में बात की जाए तो अगर आपको लगता हो कि अंदर जाते ही सफोकेशन फील होती होगी, बट ऐसा नहीं। वेंटिलेशन शाफ्ट्स हेल्प करते हैं ज्यादा से ज्यादा एयर को इन एंड आउट करने में, जो बहुत ही रिमार्केबल गाइडेंस शो करता है उस टाइम के इंजीनियर्स का, जिन्होंने इन बातों का भी ध्यान रखा।
द बेंट पिरामिड स्टैंड आउट करता है अनयूजुअल शेप के कारण। अगर ओरिजिनली देखा जाए तो वो बहुत ही स्टीप एंगल के साथ बनाया गया था, वो मॉडिफाई कर दिया गया शैलोअर एंगल के दौरान। ये आर्किटेक्चरल एनोमली प्रोवाइड करती है एक वैल्यूएबल क्लू जो उस टाइम की एवोल्यूशन ऑफ पिरामिड के कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को डांस करते हैं और हमें बताते हैं। पिरामिड को एज सोलर ऑब्जर्वेटरीज की तरह यूज किया गया। रिसेंट रिसर्च ऐसा सजेस्ट करती है कि कुछ ऐसे पिरामिड्स हैं जैसे पिरामिड ऑफ जोजर जो सकारा में है, यूज किया जाता है सोलर ऑब्जर्वेटरी की तरह। जो उसके एंगल्स और पोजीशनिंग है उस पर्टिकुलर पिरामिड के स्ट्रक्चर की, वो अलाउ करती है एस्ट्रोनॉमर्स को ताकि वो एक इम्पोर्टेंट सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशंस ले सके, जो उनको एस्ट्रोनॉमी में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है अगर उसे स्टार शेप के बारे में जानना हो। यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं हमारे एक्सप्लोरेशन के बारे में अपने इजिप्टियन पिरामिड को लेकर। ये बहुत ही क्लियर है कि ये बहुत ही इनक्रेडिबल स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें कैपिटिवेट करते हैं एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस और मिस्टीरियस एल्योर के लिए। ये पिरामिड्स ना केवल मॉन्यूमेंटल टॉम्स है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो ग्रेट पिरामिड्स के ऊपर बनाई गई है पसंद आई होगी और आपको काफी ऐसे फैक्ट्स जानने मिले होंगे जिसे आप जानते भी ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और आगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।